हम लोग एक नई चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, जिसको हम लोग कहेंगे अब हम लोग नाइन्थ क्लास को सर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी क्लास को? नाइन्थ क्लास को। सर अभी टेंथ में एक चैप्टर रह गया है मेरे हिसाब से। यस बेटा, एक टेंथ में एक चैप्टर रह गया है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर मैं लास्ट में कराता हूँ, ठीक है? वो अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है? वो एक चैप्टर लास्ट के लिए मैंने रख रखा है। ओके। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल। एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है? हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और हो सकता है आज ये कंप्लीट हो जाए, या फिर ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ही कर दूंगा। से दो वीडियो से ज्यादा चैप्टर है नहीं। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेवॉइजर, ठीक है? चलो, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम जैसे कि बोल लो, एटम। सबसे पहले क्या है? एटम। एटम क्या होता है सर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सर सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम, ठीक है? अब एटम तो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो तो क्लियर हो गया। तो क्या एटम से भी छोटा कुछ होता है? यस सर, एटम से भी छोटा होता है। यस, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब आपको एटम से भी छोटे मिलते हैं, एटम के अंदर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है? इनसे भी छोटे और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं हम लोग ऑफ मैटर का। इसको हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है? अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ टू थिंग्स। पहला है एक लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला एक लॉ आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने, वो जो दो साइंटिस्ट उनका नाम था, एक का नाम था लेवॉइजर साहब थे, एक लेवॉइजर साहब, और दूसरे थे जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है? ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने दो लॉ दिए। बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ आते हैं। कितने लॉ आते हैं सर? दो लॉ आते हैं, और ये दोनों लॉ इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या लॉ था सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि सर, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but can transform from one form to another। उन्होंने ये बोला था कि सर, ना मास बन सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, लाइक एनर्जी। तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला था, इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा लॉ दिया था, दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या बोला था? इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है? एग्जांपल ले लिया मैंने सर, H2O। H2O क्या है सर? एक मॉलिक्यूल। तो उसने बोला सर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दे आर प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन, सो लेट अस चेक। तो देखो, अब इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, 2 into 1 एज वेल एज ऑक्सीजन का होता है कितना एटॉमिक मास? 16। अभी ये पता चल जाएगा कैसे होता है, 16 मैंने कैसे लिखा अभी आपको बताऊंगा और याद करवाऊंगा आपको कुछ एटॉमिक मास। H2 का, H का होता है हाइड्रोजन का 1, बट दो हाइड्रोजन है इसलिए 1/2, ठीक है? तो 2/16 कट जाएगा, 1/8।
तो सर H2O हमेशा 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होता है, दे आर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो। तो इसने बोला था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। ऐसे ही एक और एग्जांपल है NH3 का। किसका एग्जांपल है? NH3 का। अब NH3 का जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 40:3 में। किस में आता है? 40:3 के प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे ये दो लॉ आ गए तो एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। क्या क्या नाम था साइंटिस्ट का? डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन थ्योरी। ठीक है। इनमें इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला था? पहला पॉइंट ये बोला था कि सर एटम्स एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। बोला था कि ऐसा एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम से छोटा कोई और पार्टिकल नहीं हो। फिर ये थ्योरी वापस जाके गलत भी हो गई थी, क्योंकि हमने देखा अभी कि सर एटम से भी छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला? एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स अगेन। और इन्होंने ही हमें एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे। एलिमेंट्स के सिंबल किसने दिए थे? सर डाल्टन जी ने। डाल्टन जी ने एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे। तो वो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स अभी हम देखेंगे। तो वो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैं ये रहे। अब देखो ये किसने दिया था पहला तो ये क्वेश्चन, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्टन। तो देखो ये आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है ये आपको डायग्राम दे के पूछ ले कि किसका है। हाइड्रोजन का देखो क्या होता है, एक सर्कल में बीच में एक बस डॉट होती है। कार्बन का ऐसा होता है, ऑक्सीजन का ये होता है बिल्कुल क्लियर। कार्बन का थोड़ा आपको ब्लैक ब्लैक या ग्रे ग्रे सा दिख रहा होगा। देन फॉस्फोरस का ऐसा होता है, मर्सिडीज का साइन। सल्फर का आपको दिख रहा होगा, आयरन का आई, सी का कॉपर, एल फॉर लेड, सिल्वर तो आसान है, ये तो आसान है ना। गोल्ड का देख लो, लेटेराइट का देखो, मरकरी। मतलब इंपॉर्टेंट देखो क्या है, अजीब अजीब से मरकरी जो आपको तो याद रखना है, फॉस्फोरस जो आपको याद रखना है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आपको ये याद रखना है। ठीक है। ये थे कुछ सिंबल या फिर ऑफ सम एलिमेंट्स प्रपोज बाय डाल्टन। अब उसके नीचे ये जो दिख रहे हो आप, ये वाला, इसमें क्या है? इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और उनके साथ सिंबल है, तो आपको याद होने चाहिए इतने तो कम से कम, है ना। एल्यूमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar होता है, बैरियम का बैरियम Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br। ठीक है। सब याद होने चाहिए, वैसे भी सबको याद रहते हैं नॉर्मली, बट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रख रखा है। आप इसका इस वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर एटम का साइज। क्या पढ़ेंगे? एटम का साइज कितना होता है। तो एटम का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर। कितने मीटर होते हैं उसमें? ये होता है एक एटम का साइज। इतना छोटा होता है एटम। ठीक है। क्लियर हो गई बात, एटम का साइज वगैरह? ओके। अब आ जाओ आप लोग। सर मेन आपका है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। देखो एटॉमिक मास पहले तो कैसे निकला, एटॉमिक मास जो निकला है वो निकला है सर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास को मेजर किया गया सर, कार्बन 12 एटम का 1/12 मास इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है। क्लियर रहेगा। और कुछ एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास आपको याद रखना है। यहाँ पर देखता हूँ अगर जगह हो जाए। मैग्नीशियम एंड सल्फर, एक सेकेंड, क्लोरीन एंड कैल्शियम। अब देखो जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1, कार्बन का होता है सर 12, नाइट्रोजन का होता है सर 14, ऑक्सीजन का होता है सर 16, सोडियम का होता है सर 23, मैग्नीशियम का होता है सर 24, सल्फर का होता है सर 32, क्लोरीन का होता है सर 35.5 एंड कैल्शियम का होता है सर 40। ठीक है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए।
ये टेबल याद होना चाहिए, याद मतलब रट जाना चाहिए, हर जगह काम आएगा। ठीक है, 1, 12, 16, 23, 24, 25, 35, 40। ठीक है, याद हो गया? याद कर लो नहीं हुआ तो, और एटॉमिक मास की डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, हेडिंग डालो सर, मॉलिक्यूल क्या होता है। हेडिंग, एक सेकेंड, हेडिंग डालो, मॉलिक्यूल। क्या H2O मॉलिक्यूल है? इज H2O इज मॉलिक्यूल? यस, बिल्कुल है। तो मॉलिक्यूल अभी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट join together join together to form molecule। एटम्स सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट। तो H2O में डिफरेंट एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। सेम एलिमेंट में कभी कभी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। डेफिनेशन याद रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं इसमें हार्ड एंड फास्ट है सर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिसिटी। क्या डालोगे? एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स constitute in a molecule is known as atomicity। कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलके किसी मॉलिक्यूल को बना रहे हैं उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे कि कोई एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास मोनो एटॉमिक, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, सारे जितने भी होते हैं सब होते हैं मोनो एटॉमिक एक्सेट्रा। ठीक है, अब डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो, दो एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें? यहाँ पे दो एटम, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ये होते हैं डाई एटॉमिक। अब ऐसे आता है ट्राई एटॉमिक, या ट्राई एटॉमिक ले लो या फिर इसको कह लो टेट्रा एटॉमिक। एक्चुअली में क्या होता है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक जैसे बन सकता है, लेकिन आपको ज्यादातर दिखेंगे नहीं। टेट्रा एटॉमिक आपको ज्यादातर दिखेंगे, टेट्रा एटॉमिक। टेट्राओमिक में हो गया जैसे P4 हो गया टेट्रा। ठीक है, ऐसे करते जितने भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देते हैं हमको उस हिसाब से नाम दिया जाता है। ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में तो कितने भी आ सकते हैं, पॉलीएटॉमिक कोई श्योर नहीं, पॉलीएटॉमिक में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, एटम्स डाल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग एटॉमिसिटी। फिर से रिवाइज करो बैक, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके, अब बात करेंगे सर, अब बात करेंगे सर मेन अपना है मॉलिकुलर मास। सर मॉलिकुलर मास कैसे लिखते हैं? मॉलिकुलर मास, it is it is the sum of it is the sum of atomic mass of a substance. It is the sum of atomic mass of all the atom present in a molecule। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? यू से। डिनोट करते हैं किससे? यू से। इसको कहते हैं मॉलिकुलर मास। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें मैंने एग्जांपल डाला नहीं है, नहीं तो एग्जांपल से कराना था, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या? जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए पहले, सबके एलिमेंट्स का, इसमें सम ऑफ एटॉमिक मास। तो पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था? 1। और ऑक्सीजन का क्या बताया था? याद करो,
1, 12, 14 एंड 16, 16 बताया था ना? तो सर 16 बताया था एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास 16 बताया था, तो अब ये देखो, दो तो हैं मॉलिक्यूल H2 के, और कितना होता है एक का? सर 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है सर? 16 होता है। तो 2 प्लस 16, सर क्या होता है सर? 18 फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो। एक और का निकालना है, NH3 का निकाल सकते हो। एन का क्या होता है सर? सर एन का अभी आपने बताया सर 14 होता है। प्लस 3 है सर हाइड्रोजन के एटम्स, तो 3 × 1, तो सर 14 + 3, सर 17 यू हो गया। कोई डाउट? एक और एग्जांपल ले सकते हो। सर कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं। सर कार्बन का कितना होता है सर? 12 होता है। प्लस 2 × 16, 12 + 32, 4 और 44। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब आप कैसा भी मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का आराम से निकाल सकते हो। आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप निकाल के देना। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसका HNO3 का आपको निकालना है, ठीक है? ये आपको मैंने होमवर्क दिया है। इसी का एक भाई होता है मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला यूनिट मास। कुछ नहीं होता, सेम ही काम है। ज्यादा मत इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना क्या डिफरेंस है बस। इसको कह दो या इसको कह दो, आपको काम यही करना है। आपको काम यही करना है और यूनिट भी यही लगानी है, ठीक है? काम आपको यही करना है, फॉर्मूला यूनिट मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो। आप इसको होमवर्क होमवर्क है आपका, ये निकाल के मेरे को बताओगे, ठीक है? ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है सर, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? सर एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। कितने? इतने नंबर ऑफ एटम्स कह लो, नंबर ऑफ एटम्स कह लो, एक मोल में होते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं एवागाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? एवागाड्रो नंबर। ये क्यों एवागाड्रो? बिकॉज ये एक साइंटिस्ट थे एवागाड्रो, ठीक है? उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसको बस यही याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है सर, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? मोलर मास कह लो, मॉलिक्यूलर मास कह लो, फॉर्मूला यूनिट मास कह लो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक होता है गिवन मास, वही है, एक सेकेंड। हाँ ये, तो वेट को कह लो, एक ही बात है ये, वेट कह लो या फिर गिवन मास कह लो, ठीक है? एक तो ये फॉर्मूला होता है बराबर, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवागाड्रो नंबर। एवागाड्रो नंबर, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने से। एन स्टैंड फॉर सर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स। सर एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल हो जाए, तो एक क्वेश्चन हो जाए। फॉर्मूले वो याद रखना, दो ही फॉर्मूले हैं छोटे से। अच्छा एक क्वेश्चन करा लेते हैं, क्या दूं? कैलकुलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। पहला, सर पहला है अपना 52 ग्राम ऑफ हीलियम। फाइंडिंग, इसका निकालना, ये बस इतना ही लिखो। और नंबर ऑफ, एक बी वन दे देता हूँ, ठीक है? लिखो 12.044 इंटू 10⁻23। इतने इसमें पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको निकालना है, ठीक है? मैं पहले एक करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा।
पहले तो आपको पता होना चाहिए सर, मोलर मास ऑफ हीलियम सर होता है 4U, मतलब 4 ग्राम कह लो या 4U कह लो। बेसिकली मोलर मास, या फिर मैं बोलूँ एटॉमिक मास, इसका यही होता है 4U। बस मोलर मास में क्या होता है, इसको लिखने का तरीका, आप 4 ग्राम लिख देते हो। एटॉमिक मास में आप फॉर्मूला, जिसमें अभी आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा ना मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास में आप यू डालते हो, एटॉमिक मास में भी आप यू लिखते हो। तो इसलिए इसका होता है 4U, ये याद रखना बस। अब बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। पहला सर एन, पहला क्या बोला सर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, मतलब एन निकालने के लिए बोला सर। एन निकालने के लिए बोला सर, गिवन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन सर गिवन है सर, मास गिवन है, गिवन मास, मास हमें गिवन है सर, कितना गिवन है सर, 52 ग्राम सर, ये तो हमें गिवन है। तो सर एक तो हो गया सर, एन इज इक्वल होता है सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सर गिवन मास कितना है सर, 52, सर मोलर मास कितना है सर, ये रहा सर 4, कितना हो जाएगा सर, 13। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए सर, 13। आसान हो गया। बी क्वेश्चन को सॉल्व करो सर, इसमें तो सर पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पार्टिकल में क्या होता है सर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 12.044 इंटू 10 सर, ये गिवन है, अपॉन सर एवागाड्रो 6.022 इंटू 10 सर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कटा, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा सर, इसमें कितना आ गया सर, 2 बराबर है। इससे 13 आ रहे हैं सर नंबर ऑफ, मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल, इसमें से 13 है और इससे 2 आ रहे हैं। अलग अलग ही आएंगे, कोई वो थोड़ी है कि सेम सेम आएंगे, वो तो अलग अलग जो गिवन है उस हिसाब से अलग अलग नंबर आएंगे। ठीक है, आसान हो गया। आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से, एक तो सर ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई भी छोटा मोटा सा डाउट हो तो बताओ कि, और कुछ नहीं है चैप्टर में, बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, बहुत ही आराम से आप ये देखना, अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और आपको एक अच्छा, एक काम करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। तो कुछ क्वेश्चन लिखो आप, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, इस बार क्या निकालना है सर, मास निकालना है, तो मतलब मास वाला फॉर्मूला लगेगा। पहला 0.5 मोल, मोल गिवन है सर, ऑफ N2 गैस, कितना सर, N2 गैस, याद रखना N2 है, उस हिसाब से निकालना अपना, कौन क्या निकालोगे उस हिसाब से, मोलर मास। और अगर यहाँ पे गिवन है 0.5 मोल ऑफ N एटम्स, ठीक है, एंड 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम। अब निकालना है अपना तीनों के आंसर, ठीक है, तीनों के आंसर निकालना, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू, पढ़ते रहो। अभी चैप्टर आपका केमिस्ट्री जल्दी खत्म होने वाली है, एंड जय हिंद। ओके, जय हिंद।